अस्सलाम वालेकुम। हमने वेस्पर थ्योरी की टाइप को डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी की नंबर 3 टाइप, AB4 टाइप। अब इस AB4 टाइप में खास बात यह है कि इसमें दो लोन पेयर मौजूद होते हैं और इसमें दो बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे हमने बताना है कि ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है। वेर एज, यहाँ पर हम बताएंगे वेर एज ए बी, ए का मतलब होता है बच्चे इज द सेंट्रल एटम। जो ए है बच्चे वो है हमारे पास सेंट्रल एटम। एंड वाइल जो बी है, बी हमारे पास होता है इज द सराउंडेड एटम। बी इज द सराउंडेड एटम। अब जो ए है, ए आपको पता चल गया है कि जो ए है वो हमारे पास सेंट्रल एटम है। और यहाँ पर जो बी है वो बी हम कहते हैं उसको सराउंडेड एटम। यानी जो ए के इर्द गिर्द बी है ये सराउंड कर रहा है, घूम रहा है। अब बी जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है लोन पेयर और दूसरा आ जाता है बॉन्ड पेयर। और ये अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज रखते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम रिपल्शन हो। ये बात याद रखनी है आपने। जो सेंट्रल एटम है इसके इर्द गिर्द लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर में दो चीजें होती हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है और दूसरा लोन पेयर होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करेगा, ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को इस तरह रेंज करेगा कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम रिपल्शन हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे हमने लिखना है इलेक्ट्रॉन पेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन में बच्चे दो चीजें आती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन में बच्चे दो चीजें आती हैं। एक आता है लोन पेयर, नंबर 1 इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसके दरमियान दूसरा क्या आ जाता है, बॉन्ड पेयर आ जाता है। एंड बॉन्ड पेयर ये अपने आप को अरेंज रखते हैं, अरेंज themselves around the nucleus, around the nucleus to have, ये रखते हैं to have maximum distance, ज्यादा से ज्यादा फासला एंड मिनिमम रिपल्शन, यानी कम से कम रिपल्शन। एंड मिनिमम रिपल्शन, कम से कम रिपल्शन और ज्यादा से ज्यादा फासला रखते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जब ये मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम AB4 टाइप के अंदर एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर दो लोन पेयर मौजूद होते हैं और दो ही इसके अंदर बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग बना के लिखना है आपने यहाँ पे एक हेडिंग बना के लिखना है AB4 टाइप, AB4 टाइप with 2 लोन पेयर। इसके अंदर बच्चे खास बात यह है कि इसके अंदर दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब AB4 टाइप के हम यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर। AB4 टाइप के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, ये हमारे पास AB4 टाइप की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। ये तो है बच्चे मेरे पास A। अब ये A आ गया। अब इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, सॉरी ये एक लोन पेयर है
और इसके साथ क्या लगा, इसके साथ बी क्या अटैच है, बी यानी इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, और ये भी इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। और यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे आपने बताना है कि इनके दरमियान बच्चे एंगल होगा 1/4, यहाँ पे आपने बॉन्ड एंगल बताना है 1/4.5 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। और ये ज्योमेट्री कौन सी है, और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं बेंट, यानी ये इस मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की है, वो है बेंट। बेंट इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ये सारी बातें आपने किसके अंदर लिखनी है, AB4 टाइप के अंदर लिखनी है। यानी इसकी जो शेप है वो किस तरह की होगी, वो बेंट ज्योमेट्री की होगी। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 1/4.5 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करें, द इन द इसमें लोन पेयर, टू लोन पेयर, टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर are present in the AB4 टाइप के अंदर बच्चे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपने इसकी बतानी है ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होगी। द मॉलिक्यूल ऑफ द ज्योमेट्री, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी द मॉलिक्यूल ऑफ द ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चे, इसकी ज्योमेट्री होगी बेंट, यानी बेंट ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट आपने इसका एंगल बताना है कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉन्ड एंगल, द एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का जो बच्चे एंगल है वो कितना होता है, वो मैं लिखा हुआ वो होता है 1/4.5, वो एंगल है मेरे पास 1/4.5 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास क्या है, इस ज्योमेट्री का एंगल है। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसकी एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास वाटर की। सपोज करें हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है वाटर की। अब ये इसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, वाटर की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम वाटर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब वाटर की यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका हम ऑक्सीजन के पास सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके बाद 2s में 2 आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2p(x), 2p(y), 2p(z). अब 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। और ये जो 2 है इसको हम कहते हैं पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या बच्चे, ये है पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल, है हमारे पास ये। अब ये जो 2 है ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेंगे। अब ये जो 2 क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 एटॉमिक नंबर होते हैं। हमने इस 8 एटॉमिक नंबर की क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। यहाँ पे आप लिख रहे हो हमने इसकी क्या किया बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्री देखेंगे और इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखो कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन हैज द पार्शली एटॉमिक ऑर्बिटल partial atomic orbital, the field is the two hydrogen atoms are two bond, इसके साथ ऑक्सीजन जो होगा बच्चे वो दो बॉन्ड बना लेगा। इज फील्ड हाइड्रोजन एटम आर टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन के दो पार्शियली एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री देखनी है और इसके शेप की बात करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, सबसे पहले हमने वो देखनी है इसकी स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या लगा, इसके साथ लगे हुए हैं हाइड्रोजन अटैच। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर मौजूद है और इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा बच्चे, इसके दरमियान एंगल बनेगा 14.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसकी शेप किस तरह की बनेगी, इसकी शेप बनेगी बेंट ज्योमेट्री। बेंट ज्योमेट्री इसकी शेप बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज 14.5 डिग्री। इसके दरमियान जो एंगल होगा बच्चे वो इतना बनेगा 14.5 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी बेंट शेप। द मॉलिक्यूल ऑफ द ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होगी बच्चे, इसकी ज्योमेट्री होगी बेंट ज्योमेट्री। ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। हमने वेक्टर थ्योरी की लास्ट टाइप को डिस्कस किया, AB4 टाइप। अब ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या, ये सारी मैंने बातें यहाँ पे लिख दी हैं। अब AB4 टाइप के अंदर एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। दो लोन पेयर के साथ साथ इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर भी मौजूद होते हैं। एक बॉन्ड पेयर ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये है। अब ये हमारे पास इसके दो बॉन्ड पेयर इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर एक जो है वो लोन पेयर है, जो इसके अंदर बच्चे दो लोन पेयर मौजूद होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल की बात की। एग्जांपल में हमने किया कि ऑक्सीजन है उसके पास कितने लोन पेयर आ जाते हैं, दो लोन पेयर आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी ज्योमेट्री बताई, ज्योमेट्री के साथ हमने इसका एंगल बताया कि इसका एंगल कितना है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास बच्चे दो लोन पेयर हैं। अब ये एक लोन पेयर है, उसके बाद एक दूसरा लोन पेयर ये है और दो इसके पास बॉन्ड पेयर मौजूद है, यानी एक ये बॉन्ड पेयर है और दूसरा ये है। जैसे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इनका फासला कम हो जाएगा, यानी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसका फासला कम हो जाएगा। यानी हमने पढ़ा मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन, जितना फासला ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री किस तरह की है, बेंट ज्योमेट्री है और इसका एंगल कितना बना, 104.5 डिग्री का एंगल बना है।
तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी की तीन टाइप थी और तीनों की तीनों टाइप हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट